का जो मेरा वीलॉग है वो है कि हमारे पास आजकल के हालात में अगर फंड्स मौजूद हैं तो वो कौन सी 3 बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो CDB प्रॉपर्टीज़ की तरफ से आप लोगों को रिकमेंड की जानी चाहिए या जहां पर आप अपने फंड्स को जो है वो पार्क कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो मेरा वीलॉग है वो है कि हमारे पास आजकल के हालात में अगर फंड्स मौजूद हैं तो वो कौन सी 3 बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो CDB प्रॉपर्टीज़ की तरफ से आप लोगों को रिकमेंड की जानी चाहिए या जहाँ पर आप अपने फंड्स को जो है वो पार्क कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के हालात की बात करें तो हालात को देखते हुए हम ज़रूर सोचते हैं कि इन केस हमारे पास फंड्स अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए हैं या इन हैंड हैं तो हम उनको लगाएं कहाँ पर। और एंड यूज़र की बात करें तो एंड यूज़र इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि मैंने जो भी चीज़ चूज़ करनी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करनी है। इस चीज़ को देखते हुए इस वीलॉग के अंदर मैं बैरिया के अंदर जो मौजूद ऑप्शंस हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम गाहे बगाहे आप लोगों को बताते रहते हैं कि बैरिया के जो प्रोजेक्ट हैं लाहौर के अंदर वो कहाँ पर फॉल कर रहे हैं। बैरिया टाउन लाहौर है, इसके अलावा बैरिया ऑर्चर्ड है, बैरिया नशेमन और बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी। इन चारों प्रोजेक्ट्स में जो इस टाइम आपके पास वो 3 बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं वो बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर मौजूद हैं। बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 बहुत ही खूबसूरत फ़ेज़ है, मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर ये फॉल कर रहा है। इसके फ़ेज़ 1 के बिल्कुल ऑपोजिट आपको फ़ेज़ 4 की एंट्रेंस मिलती है और बैरिया जिसको आने वाले वक्त में प्रमोट करेगा। स्टिल अगर बात करेंगे तो उसकी जो प्रमोशंस हैं वो ऐसे स्टार्ट की गई कि वहाँ पर आपको सबसे बड़ा कमर्शियल हब बना के दिया गया। लेकिन अब वो ऑप्शंस कौन सी हैं जो हम ये समझते हैं कि आज के हालात के मुताबिक आप लोगों के लिए बेहतरीन और महफूज सरमायाकारी है, वो 1 बाय 1 मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। जिसमें जो पहली ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए चूज़ की है वो की है प्लॉट्स की। जी हाँ, प्लॉट्स की बात करेंगे तो प्लॉट्स हमेशा से लोगों की नज़र में अहमियत रखते हैं और वहाँ पर वो घरों के हवाले से या कल को कैपिटल ग्रोथ के हवाले से किसी न किसी सोसाइटी के अंदर उनको कंसीडर कर रहे होते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर आपके पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जिस फ़ेज़ 4 के अंदर आपको ऑपरेशनल मस्जिद मिलती है, आपको ग्रे स्ट्रक्चर में स्कूल मिलता है जहाँ पर आपको पार्क मिलता है। इसके अलावा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको निहायत ही बेहतरीन मिलता है और ऐसा एक लाइफ स्टाइल मिलता है जहाँ पर हर बंदा रहना पसंद करता है। क्योंकि अगर हम बैरिया की बात करें तो नो डाउट बैरिया ने इस तरह का लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया है कि आप जब वहाँ पर प्लॉट्स वगैरह भी लेते हैं तो जब आप घर बना लेते हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से लेते हैं, किसी को सेल करना होता है तो वो एक दफ़ा आकर इस सोसाइटी की पजीराई किए बगैर नहीं रहता। प्लॉट्स के हवाले से बात करें, जो पहली ऑप्शन है हमारे पास, इसमें आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर जो मैक्सिमम कटिंग मिल रही है वो 1 कनाल की और 10 मरला की मिल रही है। यहाँ पर जो आपको 1 कनाल का प्लॉट है वो आपको 1,25 करोड़ 1,30 लाख रुपए का मिल जाता है पोजीशन वाला, और इसके बाद अप टू सो ऑन जितना आपका बजट है। इसी तरह 10 मरले के प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 मरले का प्लॉट ओपन फॉर्म की सूरत में बात करेंगे जो कि विद मैप, विद नंबर, विद लोकेशन होगा, वो आपको 55 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। और अगर आप कोई ट्रांसफ़र वाले प्लॉट की बात करेंगे तो वो आपको 65 लाख रुपए से लेकर अप टू सो ऑन मिलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि लेक सिटी जो कि ड्राइविंग रोड के ऊपर ही हम लोगों को मिलती है, वहाँ पर आपके पास 5 मरले का प्लॉट ही जो स्टार्ट हो रहा है इंस्टॉलमेंट वाला, वो इस टाइम की बात करूंगा तो 1,09 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। जबकि थोड़ा सा आप आगे मूव करके आते हैं तो आपको 55 लाख रुपए से लेके 65-70 लाख रुपए से एक स्टार्ट होता हुआ एक अच्छी रिजनेबल कटिंग जो है वो 10 मरले का मिल जाता है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। बल्कि इसके बरअक्स अगर मैं ये भी कहूँ कि इसके ऑपोजिट जो बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 मिलता है आपको, वहाँ पर आपको जो 10 मरले का प्लॉट है वो 1,10 लाख रुपए से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ साथ कनाल का जो प्लॉट है वो 2.5 करोड़ रुपए का 2,60 लाख रुपए का मिलता है। लिहाजा बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर जो पहली बेहतरीन ऑप्शन है वो आपके पास जो है वो प्लॉट्स की है, जिसके अंदर आप अपने बजट के मुताबिक कोई ना कोई चीज़ ले सकते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र फीस को देख लीजिएगा और इसके साथ साथ आप फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्सेस को भी देख लीजिएगा जो कि आपने पे करने हैं। ये इसके अंदर आप लोगों ने लाजमी देखना होगा, क्योंकि अगर आप ओपन फॉर्म की सूरत में भी जाएंगे तो ओपन फॉर्म आप जब ले लेंगे और आप उसकी फ़ी पे कर देंगे और आपका फॉर्म अंदर जमा हो जाएगा तो उसके अंदर भी आपने पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस जमा करवाने हैं। ये होगी हमारी पहली ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन। इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि हर बंदा सुनना चाहता है
और उसको भी कंसीडर करना चाहता है, और मैं बेहतर से बेहतरीन और बेहतरीन तर आपके सामने ऑप्शंस लेकर आ रहा हूँ, वो है दूसरी ऑप्शन सफारी होम्स की। जी हाँ, सफारी होम्स की जब हम बात करते हैं तो बहरी ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर ये आपको 5 मरले के ग्रे स्ट्रक्चर में घर मिलते हैं। इन घरों के हवाले से बात करेंगे तो एक डेवलपर की तरफ से बना के दिए जा रहे थे, और अब इनमें से मैक्सिमम जो हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंप्लीशन के करीब हैं ग्रे स्ट्रक्चर में, कुछ का काम जो है वो ब्रिक वर्क का चल रहा है। सो ये तमाम जब आप 5 मरला के घरों को देखते हैं तो ओन मिला के भी ये आपको एक रीजनेबल प्राइस में मिल रहे होंगे, क्योंकि जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में फिर जाऊंगा सड़क पार करके बहरी ऑर्चर्ड के फेज़ 1 के अंदर, फेज़ 2 के अंदर, वहाँ पर आपको मिनिमम साइट जो है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए की देखने में आती है, और इसके बाद 2 करोड़ तक का भी हमें घर 5 मरले का कैश पे देखने में आता है, जहाँ पर आपको ये वाले जो घर हैं वो एक रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं कि इन केस अगर हम तमाम चार्जेस इंक्लूड कर लें और इंक्लूड करने के बाद हम इनकी प्राइस को देखें तो अगर ये हमें 9 मिलियन 9.5 मिलियन के पड़ते हैं, जो कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने हर लिहाज से हर चार्जेस को ऐड कर लिया है, तब भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तैयार हो जाने के बाद इनकी प्राइसेस क्या होंगी 5 मरला सेपरेट यूनिट्स की, उसका अंदाज़ा आप आज के टाइम पे आज की घरों की प्राइसेस के हवाले से लगा सकते हैं। ये हमारी दूसरी बेहतरीन ऑप्शन रही जो हमने आप लोगों के सामने रखी। जब मैं अपनी तीसरी ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ जो कि बेहतरीन तर है, वो क्या है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास मौका मौजूद है कि आपके पास अगर 13.5 लाख रुपए मौजूद हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर, आपके पास घर के अंदर, तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहां बहरी ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर मेन कमर्शियल हब जो कि बहरी की तरफ से जिसको पजीराई मिलती जा रही है, और डे बाय डे मिलते मिलते एक वक्त आएगा जब यहां पर कैपिटल ग्रोथ और एक अच्छी रेजिडेंस आपको नजर आएगी। वो कमर्शियल हब जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? जी, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल शॉप्स की ऑप्शन, अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस और अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स, जो कि आपको घरों के मुकाबले में ज्यादा रेंट देंगे। पहले हम थोड़ा सा इस कमर्शियल हब को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डेवलपर्स के मॉल्स मौजूद हैं, जिसमें से जब मैं फर्दर इनके अंदर जाऊंगा तो मेरे पास पहली ऑप्शन है ऑर्चर्ड मॉल की। 20 कनाल का ये मॉल, इस 20 कनाल के मॉल के अंदर कमर्शियल ऑप्शंस, जिसमें बेसमेंट के अंदर आपको असलम सुपरमार्ट एक डेवलपर की तरफ से चुके बना के दिया जा रहा है। फर्दर आपको इसके ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर ऑप्शंस जो मिलेंगी रीसेल के अंदर भी मिल सकती हैं, क्योंकि ये सारा का सारा, और वहाँ पर आपके पास जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं कि हमें कोई ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट मॉल के अंदर कोई चीज़ लेके दे, तो मैं यहाँ पर आपको कोई ना कोई चीज़ें लेके दे सकता हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जब अगली ऑप्शन में बढ़ते हैं, इसी जो तीसरी मैं आपको बेहतरीन ऑप्शन बता रहा हूँ, इसके अंदर जो सब ऑप्शन है वो है टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया एक और अच्छे डेवलपर हैं, उनकी तरफ से मेन बुलवार्ड के ऊपर 27 कनाल का टोटल एरिया 13.5 कनाल के कवर्ड एरिया के साथ बना के दिया जा रहा है, जो कि सेमी ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो चुका है। इसकी लास्ट स्लैब का काम जो है वो भी लास्ट स्टेज पे है। यहाँ पर आपके पास बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर तक, जिसमें आपको कमर्शियल शॉप्स और अपार्टमेंट्स की ऑप्शन मिलेगी। जो भी लोकेशंस रह चुकी हैं वहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी बड़ी ऑप्शन जो है एक आध निकल आती है ओपन फॉर्म की सूरत में मेन बुलवार्ड की तरफ, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और आपकी चूँकि यही ख्वाहिश होती है कि या तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हो या होने वाला हो, तो ये मॉल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर ही कमर्शियल हब के अंदर मॉल मौजूद है SQ मॉल के नाम से, जिसके अंदर आपके पास फूड कोर्ट एरिया में अगर आपको चीज़ें लेना चाह रहे हैं, मेन ड्राइविंग रोड की तरफ उसका रुख है, तो वहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ जो कि लिमिटेड ऑप्शंस हैं आप फूड कोर्ट में ले सकते हैं कमर्शियल के अंदर। इसके साथ साथ इन्हीं ऑप्शंस के अंदर जो इस टाइम की सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट ऑप्शन रही, जिसको लोग कंसीडर कर रहे हैं और जब तक ऑप्शंस हैं करते रहेंगे, वो है बहरिया स्काई मॉल। ओज डेवलपर की तरफ से बना के दिया जाने वाला ये मॉल, जो कि आपको G2 ब्लॉक में मिलता है, 15 कनाल का टोटल एरिया, 7.5 कनाल के कवर्ड एरिया के साथ, जो कि प्योर आपको वर्टिकल एट्रियम लुक के साथ, डेडिकेटेड पार्किंग बेसमेंट के अंदर, 4 साइडेड पार्किंग आपको इस मॉल के इर्द गिर्द, जिसमें आपको ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर के ऊपर कमर्शियल शॉप्स, जिसके अंदर आपके पास अगर ग्रे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर मौजूद हैं मेन ब्लोवर्ड की, लेकिन वो ऑप्शंस आपने देखनी होंगी कि आया कि आपके बजट में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यहाँ पर आप अगर 4th फ्लोर तक मूव करते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 13.5 लाख रुपए आपके पास मौजूद हैं, तो आप इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स बियर कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो अलग
सेपरेट लॉबी, फ्रंट डेस्क एरिया, डेडिकेटेड एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो आपको अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स, क्योंकि ये जो डेवलपर हैं ये ऑलरेडी एक ऐसे बड़े जो फूड ब्रांड है उसके साथ एंगेज है, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जिसका हर बंदा जो है वो ख्वाहिशमंद है उसको बाय करने के लिए, और ई कॉमर्स के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इन्होंने अपार्टमेंट्स के अंदर भी जो अल्ट्रा लग्जरी से हम कहते हैं ना कि फैसिलिटीज़, वो ये प्रोवाइड करेंगे स्मार्ट फीचर्स के साथ। तो यहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। और रीसेल के हवाले से बात करेंगे तो रीसेल नो डाउट रहेगी, जब इंस्टॉलेशन अच्छी होगी तो रीसेल भी रहेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बजट बहुत ज़्यादा इस टाइम मैटर कर रहा है कि 20 या 30% डाउन पेमेंट इन केस इफ़ यू हैव, तो आप यहाँ पर पार कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स इस पूरी जगह में रहती हैं, कोई ना कोई चीज़ आप, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप बाय कर सकते हैं। और हमारे पास चूँकि ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें मैंने प्लॉट्स की बात की, सफारी होम्स की बात की, ग्रे स्ट्रक्चर में 5 मरला में, और इस कमर्शियल हब की बात की, तो अकॉर्डिंग टू योर बजट बेहतरीन ऑप्शंस, महफूज सरमायाकारी आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में मिलती है। और उसके साथ साथ जो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये कि जब आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी रिकमेंडेबल है, आपके पास फंड्स कितने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है बजट। बजट आपके पास 1.25 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का है तो मैं वो अपॉर्चुनिटी आपको बताऊंगा। बजट आपके पास 13.5 लाख रुपए का है तो मैं वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि रहेगी बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर, और आपको हर गुजरते हुए वक्त के साथ बेहतर से बेहतर एप्रिसिएशन देती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीलॉग आप लोगों को पसंद आएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5800। जिस तरह बाकी लोग जो है वो हमसे कांटेक्ट कर रहे थे और कर रहे हैं, और हम उनको बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहे हैं, तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा जो नए देखने वाले हैं कि वो भी मुझसे रब्ता करेंगे, और मैं उनके जो फंड्स हैं उनको अच्छी जगह पे प्लेस करवा के दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीलॉग आप लोगों को पसंद भी आएगा। फर्दर रहनुमाई के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।